गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कपिल भार्गव श्रीराम क्लासेस बीकानेर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम विशेषण पढ़ रहे हैं और विशेषण में हम गुणवाचक विशेषण पढ़ चुके हैं। उसमें आपको बताया विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई वह विशेषण कहलाता है। और विशेषण एक प्रकार से दूसरी परिभाषा के रूप में हम विशेष्य की विशेषता बताए वह भी विशेषण कहलाता है, ये भी हम व्यक्त कर चुके हैं। फिर उसके भेदों की बात की तो बच्चों 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, जिसको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। 2 अन्य भेदों में भी चर्चा की हमने, व्यक्तिवाचक विशेषण और भिन्नतावाचक विशेषण। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं गुणवाचक पढ़ने के बाद में संख्यावाचक विशेषण। हेडिंग डालें संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को संख्या, क्रम, गणना आदि के आधार पर व्यक्त करें। तो लिखें परिभाषा, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को, वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को संख्या, क्रम या गणना के आधार पर व्यक्त करे, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे बच्चों मान लीजिए कोई भी प्रश्न आया है, वाक्य में दिया हुआ है, पूछा जाए इसमें कौन सा विशेषण, वहां पर संख्या के रूप में हमें देखना है। लेकिन उससे पहले चलें तो मैं थोड़ी सी बात और करें, वाक्य बनाने से पहले इसमें हम ये भी कर सकते हैं, प्रश्न जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती के रूप में ही आए। यहां पर प्रश्न के रूप इस रूप में भी आते हैं, जैसे गणना, क्रम, आवृत्ति, यानी गणना, क्रम, आवृत्ति और समुदाय के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। समुदाय की जगह समूह भी लिखा हुआ मिल जाता है आपको। समुदाय, गणना सूचक, क्रम सूचक, ये भेद नहीं है बच्चों, फिर भी इस तरह के शब्दों के लिए बताया कि शब्द किस प्रकार के संख्या के रूप में व्यक्त होते हैं। आवृत्ति सूचक और समुदाय सूचक। यहां पर शब्द कैसे आएंगे? जैसे गणना करते हैं ना हम, 1 2 3 4 5 6 गिनती बनाते हैं, करते हैं, तो वो सीधे शब्द आ जाएंगे 1 2 3 4, इस तरह के शब्द, इसकी गणना की जाती है। गणना का मतलब गिनती होगी ना, गिनती बोलते हैं ना 1 2 3 4 5, तो वो गणना है। क्रम का मतलब क्या होता है? सीरियल, सीरियल से, जैसे मैं कहें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये क्रम बन जाता है। तो यहां पर इस प्रकार के शब्द आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी क्रम में। और आवृत्ति सूचक जो शब्द होते हैं बच्चों, उसमें गुना शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुना कहते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो यहां शब्द आ जाएंगे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या कहें 5 गुना। ये इसी क्रम में शब्द बनते जाएंगे। और समुदाय सूचक शब्दों में बच्चों जो आते हैं, ये समूह के रूप में व्यक्त कर देते हैं। जैसे कहें दोनों, तीनों, चारों, ये शब्द आता है ना कि वो दोनों यहां आ गए, तीनों चले गए, चारों बैठ गए, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो शब्द किस में आएंगे? समुदाय सूचक में। ठीक है, अब बच्चों देखो वाक्य बनाता हूं मैं, उसको हम समझते हैं किस प्रकार से।
जैसे ये आपने लिख ली हो तो मिटा दूं, ठीक है, मिटा देता हूं। देखें आप, वाक्य लिखा यहां पर। अब वाक्य बनाए उससे पहले इसके भेद की बात कर देते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रश्न भेद बनते हैं। किसके? संख्यावाचक विशेषण के भेद। आप पहले ये लिखें, संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं बच्चों? दो होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण, निश्चित संख्यावाची विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक है। निश्चित का मतलब क्या हो गया? वह वाक्य जिसमें संख्या निश्चित दी हुई है। अनिश्चित जिसमें संख्या निश्चित नहीं हो। तो इसमें क्या है? वह वाक्य जिसमें संख्या को निश्चित रूप से व्यक्त किया गया हो, निश्चित संख्यावाची। वह वाक्य जिसमें संख्या को निश्चित रूप से व्यक्त नहीं किया गया हो, अनिश्चित संख्यावाची। तो देखो प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। ये भेद दो आप लिख चुके होंगे। अब मैं वाक्य बनाता हूं, वाक्य के आधार पर हम इनका समाधान करते हैं। जैसे प्रश्न देखें, पहला वाक्य है सुनील के पास 4 गायें हैं। अक्षय ने 3 आम खाए। विनय के पास कुछ गायें हैं। अंकित ने ज्यादा आम तोड़े। ज्यादा आम तोड़े। या फिर ये कहें विक्रम का यह पहला घर है। चारों घर कपिल के हैं। चारों घर कपिल के हैं। आगे वाक्य देखें, फिर लिखें श्याम के एक पुत्र है। श्याम के एक पुत्र है। फिर लिखें विनय के पास 2 गुनी गाय है। हाँ तो बच्चों अब देखें, मैंने ये बताया निश्चित और अनिश्चित 2 भेद बताए। निश्चित का मतलब जहां पर संख्या निश्चित दी गई हो, जैसे गाय है, गाय संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता क्या है बच्चों? 4 संख्या के रूप में है और चारों गायों को हम गिन सकते हैं। जिनको गिना जा सके अलग अलग वो तो होती है संख्यावाची, और जिनको गिना नहीं मापा तोला जाए वो होता है परिमाणवाचक। तो यहाँ मापने तोलने की तो बात हो ही नहीं रही है। अब गायों को तोलेंगे थोड़ी कि 4 क्विंटल गाय हैं, इनको तोलने की बात नहीं है। संख्या के रूप में चाहे दुबली पतली गाय हो या हृष्ट पुष्ट गाय हो, उनको पास पास में हम खड़ा करके गिन सकते हैं। 4 गाय कितनी है? 4। तो बच्चों गाय तो यहां पर है संज्ञा शब्द। क्या है? संज्ञा शब्द।
और 4 यहां पर क्या है, विशेषण शब्द। लेकिन इनको गिना जा सकता है, ये निश्चित है या अनिश्चित है, ये निश्चित है। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, निश्चित संख्यावाची विशेषण। दूसरा है अक्षय ने 3 आम खाए। आम यहां पर संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, 3। तो 3 गिने जा सकते हैं, तो गिने जा सकते हैं तो निश्चित है ये 3, इसलिए इनको क्या कहेंगे, ये भी निश्चित संख्यावाची विशेषण है। विनय के पास कुछ गाय है। गाय तो संज्ञा शब्द है, गाय तो क्या है, संज्ञा शब्द है। कुछ यहां पर निश्चितता व्यक्त नहीं कर रहा, कुछ विशेषण है यहां, कुछ विशेषण है क्योंकि इसके तुरंत पहले आया है और विशेषण के रूप में, लेकिन ये निश्चितता व्यक्त नहीं कर रहा। ठीक है ना, निश्चितता व्यक्त नहीं कर रहा, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, अनिश्चित संख्यावाची, यानी गायों को गिना जा सकता है इसलिए संख्यावाची है, लेकिन निश्चितता व्यक्त नहीं हो रही। अंकित ने ज्यादा आम तोड़े। आम तो क्या है, संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ज्यादा। तो ये एक विशेषण के रूप में व्यक्त हुआ, लेकिन कम ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा अगर 100 की बात कहें तो 1000 ज्यादा होते हैं, 5 की बात कहें तो 100 ज्यादा होते हैं, तो वो निश्चित नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अच्छा बच्चों बताएं, फिर शब्द लिखा है पहला, चारों, एक, दुगनी। ये क्रम आपको मैंने अभी बताया था, क्रम सूचक, गणना सूचक, आवृत्ति सूचक और समुदाय सूचक। तो बच्चों देखें इनमें ये निश्चित है अनिश्चित है, पहले तो ये बताएं। चारों घर का विक्रम का यह पहला घर है, निश्चित है, गिन करके चले हैं अपने, पहले बताइए पहला घर है, तो पहला घर की विशेषता क्या है, ये घर तो यहां पर संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है, पहला, तो ये निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची। चारों घर कपिल के हैं, ये भी निश्चित है कि घर है चारों और ये किसके हैं, कपिल के। घर यहां पर संज्ञा शब्द है, घर क्या है, संज्ञा शब्द, और चारों क्या है, यहां पर विशेषण शब्द है, और ये निश्चितता व्यक्त कर रहे हैं, कितने, 4 है, 4 तो निश्चित हो जाएगा, निश्चित संख्यावाची। और इनमें पहला पूछा जाए ये वैसे कौन सा है, क्रम सूचक है, गणना सूचक है, तो वह देखो चारों, चारों तो किस में आ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने बताया था ना, चारों किस में व्यक्त किए थे बच्चों, बताओ, चारों व्यक्त किए थे हमने समुदाय सूचक में, किसमें, समुदाय सूचक। और पहला, दूसरा, यहां पर पहला लिखना शब्द गलत लिखा गया, ये मानवीय भूल होती है, पहला, हाँ बताओ बच्चों, पहला घर 1 2 3 करते तब तो गिनती हो जाती है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम की बात कर रहे थे, तो ये क्रम सूचक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, क्रम सूचक। ठीक है। श्याम के एक पुत्र है, पुत्र यहां पर संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता क्या है, एक, ये विशेषण है, तो ये निश्चित हुआ कि अनिश्चित, निश्चित यानी निश्चित संख्यावाची विशेषण है। लेकिन वैसे कौन सा है, 1 2 3 गिनती कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गणना सूचक। कौन सा है, गणना सूचक। फिर आता विनय के पास दुगनी गाय है, बताएं, गाय यहां पर क्या है, संज्ञा है, और दुगनी यहां पर विशेषण है, तो ये निश्चित है अनिश्चित है,
दुगुनी निश्चित है या अनिश्चित है? दुगुनी अनिश्चित तो नजर आ रही, पता नहीं कितनी है, लेकिन अनिश्चित नहीं बच्चों, ये भी निश्चित संख्यावाची है। गुरुजी ये निश्चित कैसे हुई, ये स्पष्ट करो। अगर मैं ऐसे लिखता, विनय के पास सुनील से दुगुनी गाय है, दुगुनी का मतलब डबल, हमें मालूम है उसके पास में 2 है तो इसके पास 4 है, दुगुनी का मतलब ये हुआ ना कि अजय के पास 2 है और विनय के पास उसकी दुगुनी है, मतलब 4 है, और आपने दुगुनी बताया, इसका मतलब पहले वाली संख्या आपको ज्ञात है, इसलिए निश्चित है, इसलिए आपको ये ज्ञात है तभी तो दुगुनी लिखा है। कि 3 गुनी 4 गुनी भी लिख सकते, 4 गुनी लिखते तो भी निश्चित है, 3 गुनी लिखते तो भी निश्चित है, दुगुनी लिखा निश्चित। आपने ये दुगुनी तभी बताया जब आपको पहले वाली संख्या ज्ञात है, इसलिए इसको निश्चित में माना जाता है। और गुना अगर लग जाए तो ये किस में आ जाएगा? आवृत्ति सूचक। किस में? आवृत्ति सूचक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। एक प्रश्न और बना के पूछता हूं, आप बताएं, आपके लिए है। श्याम ने 4 पुस्तकें खरीदी, विजय ने कुछ पुस्तकें बेची। अब बताओ, पुस्तकें संज्ञा शब्द है दोनों जगह, क्या है ये? संज्ञा, और ये भी संज्ञा। 4 निश्चितता को व्यक्त कर रहा है और कुछ अनिश्चितता। तो ये बताओ, निश्चित संख्यावाची है या परिमाणवाचक है? निश्चित संख्यावाची कहोगे या परिमाणवाचक? ऊपर वाली तो निश्चित संख्यावाची होगी, नीचे वाली, क्योंकि आप किताबें बेचते हो तो कहते हो तोल करके बेचते हो, तोल के बेचा तो परिमाणवाचक। लेकिन ये बात दिमाग से निकाल देना, किताबें नहीं बेची जाती, आप वहां बेच रहे हैं रद्दी, कचरा बेच रहे हैं, रद्दी बेच रहे हैं, रद्दी तोल के बेचा जाता है। बाजार में जाते हो, किताब लेने जाते हो तो ये कहते हैं भाई साहब किताबें दो, 3 4 5 जितनी गिन के ले आए। वहां जाकर ये थोड़ी कहते भाई साहब 500 ग्राम तो हिंदी दे दो, 250 ग्राम जीके दे दो और 700 ग्राम मैथ दे दो। नहीं ना, तोल के थोड़ी लाते हो। वहां पर हम इनको पीस गिन के लाते हैं, चाहे वो मोटी हो, पतली हो, छोटी हो, बड़ी हो, ठीक है ना। तो इनको गिना जाता है, नहीं कि तोला जाता है। जो तोल के बेचते हैं वो रद्दी होता है, रद्दी। यहां पर क्या होगा? ये निश्चित संख्यावाची। ठीक है, तो आज बच्चों हमने संख्यावाचक विशेषण पढ़ा। उम्मीद करता हूं जो पढ़ाया गया अच्छे से आपके समझ में आया होगा। इसी क्रम में अगली कक्षा में हम विशेषण पूरा करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।